नमस्कार. मी समिधा समीर झेंडे, जिल्हा परिषद शाळा कशेळी, केंद्र काल्हेर, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे. सिलॅबस लायब्ररी व्हिडिओ संकल्पना श्री दिलीप संकेसर, केंद्रप्रमुख काल्हेर व श्री अमित काळेसर. कक्षा 5वी, घटक गडाधन. कक्षा 5वीं में हम 10वां पाठ गडाधन देखेंगे। गडाधन का मतलब है ज़मीन में गाड़ा हुआ पैसा, धन, उसको कहते हैं गडाधन। इस पाठ को गडाधन यह नाम क्यों दिया, इसका हम उद्देश्य इस पाठ में देखेंगे। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। वो बहुत काम करता था, अपने खेतों में बहुत कष्ट करता था। परिश्रमी यानी मेहनती। रामदीन के 4 बेटे थे। वो 4 ही बेटों बहुत आलसी थे। उसके चारों बेटे इधर उधर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन यानी बचपना। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकते यानी कोई मन की बात कहने के लिए हिचकिचा। उपाय सुनकर उसने रामदीन बहुत सोचकर अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर पड़े बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरू किया। वे 2-3 रात के खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। राम ने जाने के बेटों के भविष्य की चिंता सताया साझा चलती। वह दिन रात उसले सोचा करता कि बेटे अपना पेट उसे समय तीर्थ यात्रा एक रात राम यही चारों भाइयों को चिंता हुई। माता पिता पिताजी आते ही बेटों ने याद आ गई। चरण स्पर्श जरूरत पड़ने गाड़ी में लगे अनाज के बारे बोरे देख उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया।
और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। बच्चों, हम परिश्रम करेंगे तो ही हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। 6 नंबर से पास होने के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद।